तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए बॉबी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था, विशाल पवार भाई का, कि भाई कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर इंजन ऑयल जो होता है उसकी वीडियो भी बनाओ। कैस्ट्रोल CRB प्लस 20W40 वर्सेस गल्फ ऑयल 20W40, इसकी वीडियो बनाओ। असली ऑयल कौन सा है और नकली ऑयल कौन सा है, मतलब इसकी पहचान की वीडियो भी बनाओ। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए पवार भाई की जो क्वेरी है उसकी भी डिटेल में बात करेंगे, और सर्विस कब करनी चाहिए, क्या क्या चेंज करना चाहिए सर्विस पे, और भी बहुत सारी बातें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो भाइयों वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और देखिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए जैसे भाई ने लिखा था कि 20W40, तो ये जो है ये ग्रेड होता है किसी भी इंजन ऑयल का। तो हम यहाँ पहले हार्वेस्टर के इंजन ऑयल ग्रेड की बात कर लेते हैं। तो भाई ने जैसे कमेंट में बोला कि 20W40 ग्रेड के इंजन ऑयल के बारे में, तो मैं यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं, कंबाइन हार्वेस्टर के लिए 15W40 का जो ग्रेड का इंजन ऑयल होता है वो बेस्ट होता है। भाई डालने का तो आप चाहें उसमें 10W40 डाल दो या 20W40 डाल दो, लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर के लिए जो बेस्ट होता है वो 15W40 के ग्रेड का ही इंजन ऑयल बेस्ट होता है। क्योंकि देखिए इंजन ऑयल का जो ग्रेड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ये 15W40 जो लिखा हुआ होता है, देखिए इसका भी मतलब होता है क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से। जैसे कि जहां ज्यादा ठंड होती है वहां पर ये ग्रेड चेंज हो जाता है, और जहां गर्मी ज्यादा होती है वहां भी ये ग्रेड चेंज हो जाता है। तो देखिए W से पहले वाला जो डिजिट है, जैसे ये 10 या 15 जो डिजिट होता है, ये ठंड को शो करता है। मतलब उस एरिया में जहां आप इस इंजन ऑयल को यूज कर रहे हो वहां पर ठंड कैसी रहती है। और W के बाद वाला जो डिजिट होता है, जैसे 40, 30, 50, ये जो है वहां की गर्मी को शो करता है। मतलब देसी भाषा में अगर मैं बात करूं तो देखिए इन दोनों डिजिट का मतलब होता है गाढ़ा या पतला मोबिल ऑयल। अब मैं देखिए डिजिट को समझा दूं, देखिए अगर W से पहले वाला जो डिजिट होता है वो जितना कम होगा वो वहां के क्लाइमेट की ठंड को दर्शाता है। मतलब वहां कितनी भी ठंड अगर पड़ेगी तो वो इंजन ऑयल जो है वो जमेगा नहीं, वो पतला रहेगा। तो उस डिजिट का मतलब है कि जितना कम वो होगा उतना ही ऑयल पतला रहेगा जाड़ों में भी। और W के बाद वाला डिजिट जितना ज्यादा होगा वो ऑयल गर्मी में उतना ही गाढ़ा रहेगा। जैसे देखा होगा चलने के बाद मोबिल ऑयल गर्म होकर बहुत से मोबिल ऑयल पतले हो जाते हैं। तो वो जो होता है वो देखिए W40 या W50 इस पर डिपेंड करता है। और जैसे हम तुम जाड़ों में चलाते हैं कोई सी भी चीज़, तो हम तुम जो है वो 15W40 या 10W40, ये जाड़ों में इस चीज़ को देखा जाता है। जैसे जब जाड़े ज़्यादा होते हैं तो हम तुम बाइक वगैरह या उसमें भी देखा होगा, तो वो सेम ग्रेड का ही डालना चाहिए, वरना उसमें जाड़ों में वो मोबिल ऑयल जमेगा। अगर आपने अदर ग्रेड का मोबिल ऑयल डाल दिया तो वो जमेगा और गर्मियों में वो पतला होगा। तो इन दोनों ही डिजिट का यही मतलब होता है। तो देखिए अपने यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, देखिए अपने यहाँ दोनों चीज़ें जो है वो एक टाइम पे पीक पे आती हैं। आपने देखा होगा गर्मी भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है, और जो है ठंड भी अच्छी खासी पड़ती है एक टाइम में आकर के। तो हमारी क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से जो है वो 15W40 का कंबाइन हार्वेस्टर में बेस्ट इंजन ऑयल है। अगर हम इसे 20W40 वाला डालेंगे तो देखिए 40 तो बराबर ही है उसके अंदर, लेकिन 15 से 20 हुआ है वो। तो जाड़ों वाली कंडीशन में क्या होगा कि उसमें इंजन ऑयल जो है वो जमेगा 20W40 ग्रेड वाला। तो इसलिए 15W40 का ही बेस्ट रहेगा। अब बात आती है देखिए असली और नकली इंजन ऑयल की पहचान, जैसा आप भाई ने पूछा। तो देखिए नकली ऑयल जो होता है वो ज्यादातर बाइक्स वगैरह के लिए जो इंजन ऑयल होता है वो ज्यादातर नकली देखने को मिलता है। मतलब छोटे डब्बों वाले जो मोबिल ऑयल होते हैं उनमें नकली आपको ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये बड़ी बकेट जो आती है मोबिल ऑयल की, इनके अंदर आपको रेयर ऑफ द रेयर जो है वो नकली इंजन ऑयल देखने को मिलेगा। मतलब मेरा कहने का यहाँ यह है कि देखिए जब बड़ी बकेट आप ले रहे हो मोबिल ऑयल की, तो इसमें नकली आपको मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बाकी देखिए हमें बकेट भी अगर हम ले रहे हैं तो देखिए वो भी देखभाल करके लेनी चाहिए। जैसे इसकी सील बिल्कुल फिट होनी चाहिए, कहीं से ऐसा ना लगे कि सील टूटी हुई है इसकी, तो ये चीज़ देख लेनी चाहिए बकेट के साथ में। फिर बकेट की क्वालिटी को भी देखें। देखिए जो ब्रांडेड ऑयल होते हैं उनकी बकेट की क्वालिटी ही अलग होती है, उनका जो प्लास्टिक होता है वो बहुत मजबूत होता है और अच्छा होता है। बाकी अगर नकली मोबिल ऑयल होता तो उसके प्लास्टिक में भी बहुत चेंज होता है, वो बिल्कुल मुलायम सा प्लास्टिक होता है, और बकेट कहीं से पिचकी हुई होगी, कहीं कुछ होगा, तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं कि ये कुछ नकली तो नहीं है। फिर आज के टाइम में तो देखिए QR कोड आइडेंटिफिकेशन भी चल रहा है। मतलब हर बकेट वगैरह पे या हर मोबिल ऑयल पे अब QR कोड आता है कंपनी का, तो आप उसे स्कैन करके भी देख सकते हैं मोबाइल से। आप उसे स्कैन करके उस मोबिल ऑयल की पूरी डिटेल निकल करके आ जाएगी। तो ये चीज़ भी अच्छी कर दी है अब कि QR कोड दे देते हैं, तो इससे भी असली नकली की पहचान हो जाती है।
और फिर एक चीज़ और है कि आप ऑथेंटिक शॉप से लीजिए, जो बड़े होलसेलर होते हैं उन्हीं के यहाँ से आप मोबिल ऑयल की बकेट खरीदें, तो देखिए वहाँ नकली के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बाकी छोटी मोटी दुकानों से अगर आप लोगे तो हो सकता है वहाँ नकली आपको मिल भी जाए। तो दोस्तों, अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब बात आती है कि कैस्ट्रोल बेस्ट है या गल्फ का मोबिल ऑयल बेस्ट है। जैसे भाई ने पूछा कि कैस्ट्रोल अच्छा रहेगा कंबाइन हार्वेस्टर में या गल्फ का अच्छा रहेगा, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कंबाइन हार्वेस्टर में अभी तक मैंने जितना भी देखा है, ज़्यादातर भाई लोग और कंपनीज भी रिकमेंड करती हैं वो गल्फ के मोबिल ऑयल को ही रिकमेंड करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कैस्ट्रोल बेकार है, कैस्ट्रोल भी अच्छा होता है, लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर के कंसेप्ट में जो है वो गल्फ ही ज़्यादा फेमस है। देखिए वैसे तो कैस्ट्रोल भी बहुत अच्छा ब्रांड है, लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर में जो फेमस है वो गल्फ का ही मोबिल ऑयल फेमस है, क्योंकि ज़्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर में जो भाई इसे यूज़ कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस इसकी बहुत बेस्ट बताते हैं गल्फ की। अब बात आती है कि कंबाइन हार्वेस्टर की सर्विस कब करनी चाहिए। बहुत सारे भाई पूछते हैं कि भाई सर्विस कितने घंटे पे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों वैसे तो इंजन कंपनी बोलती है कि देखिए हर 500 घंटे बाद जो है इंजन की सर्विस होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि देखिए हर सीजन से पहले सर्विस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर धूल में भी चलती है और जो है वो गर्मी में भी बहुत चलती है। जैसे गेहूं की कटाई जब होती है तो बहुत गर्मी होती है, मतलब अच्छा खासा टेम्परेचर होता है, तो उसमें कंबाइन हार्वेस्टर चलती है। तो इसलिए हर सीजन में जो है कंबाइन हार्वेस्टर की सर्विस जरूरी है, चाहे वो 500 घंटे चले या ना चले। इसका फायदा ये है कि देखिए इंजन की लाइफ बढ़ जाती है कंबाइन हार्वेस्टर की। मान लीजिए हार्वेस्टर 300-400 घंटे चली है और आपने पहले ही मोबिल ऑयल बदल दिया, तो देखिए इंजन की लाइफ उसकी बढ़ जाएगी। और अगर कंबाइन हार्वेस्टर 500 घंटे से थोड़ी बहुत ज़्यादा भी चल गई है, मान लीजिए 550 या 600 घंटे चल गई है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो खराब ही हो जाएगा मोबिल ऑयल। 150 घंटे में कुछ नहीं बिगड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये तो हुई बात देखिए सर्विसिंग की। अब बात कर लेते हैं सर्विसिंग में पार्ट्स क्या क्या चेंज करने चाहिए और क्या क्या पार्ट्स को देखना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला पार्ट है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर को जरूर चेंज करना चाहिए हर सर्विस पे, और बाकी इसकी कंडीशन देखते रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कटाई के दौरान ही अगर ये ज़्यादा खराब हो गया है एयर फिल्टर, सफाई तो इसकी रेगुलर ही करनी पड़ती है, लेकिन अगर मान लीजिए एयर फिल्टर पहले ही सर्विस से पहले ही खराब हो गया है तो फिर आप उसको चेंज ही कर दें। फिर दूसरे नंबर पर आता है देखिए डीजल फिल्टर। डीजल फिल्टर को भी चेंज करना चाहिए जब आप सर्विसिंग करते हैं तब। फिर तीसरा आता है देखिए ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर भी आपको नया ही डालना है हर सर्विस पे। फिर चौथे नंबर पर आता है मोबिल ऑयल। ये मोबिल ऑयल भी आपको नया ही डालना है और ओरिजिनल देख करके डालना है। फिर पांचवें नंबर पर आता है देखिए ब्रेक ऑयल। तो ब्रेक ऑयल को चेंज करने की जरूरत नहीं होती, उसे चेक करना रहता है। अगर ब्रेक ऑयल आपको कम लग रहा है तो वो टॉप अप कर दें, आप उसे मतलब पूरा कर दें। और अगर बिल्कुल खराब ही हो गया है, बिल्कुल बेकार सा लग रहा है देखने में, तो फिर उसको चेंज कर दें, नया ही डाल दें। फिर छठा आता है हाइड्रोलिक प्रेशर टैंक ऑयल। इसको भी सर्विस पे चेक करना बहुत जरूरी है, इसका लेवल पूरा होना चाहिए, अगर पूरा नहीं है तो उसको टॉप अप कर दें। फिर सातवें नंबर पर आता है देखिए कूलेंट लेवल। कूलेंट जो है रेडिएटर का वो भी चेक करना जरूरी है। अगर वो भी आपको लेवल कम लग रहा है तो उसको भी पूरा करें, और अगर कूलेंट की क्वालिटी खराब हो गई है तो उसको भी चेंज कर दें, मतलब नया डाल दें। फिर आठवें नंबर पर आता है बैटरी लेवल चेक। बैटरी लेवल चेक को तो देखिए जरूरी नहीं है कि सर्विसिंग पे ही करेंगे, इसे तो टाइम टू टाइम वैसे भी चेक करते रहना चाहिए कि तेजाब का जो लेवल है वो पूरा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसमें देखिए डिस्टिल वाटर डालें, उसका लेवल पूरा कर दें। तो दोस्तों ये तो हुई कंबाइन हार्वेस्टर की सर्विस से रिलेटेड सारी बात। इसमें हमने इंजन ऑयल की भी बात कर ली, उसके ग्रेड की भी बात कर ली, और वो नकली है या असली है या किस कंपनी का कंबाइन हार्वेस्टर में यूज करना चाहिए उसकी बात कर ली। तो मेरी इन सारी बातों से भाइयों के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी और कोई क्वेरी या कोई भी सजेशन आपका इस तरह का कोई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।